बट हालात इस कदर मतलब खतरनाक हैं कि ये हमारे AW साहब का ऑफिस रूम है और यहाँ पे इनका बैठने की जो जगह है वहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ये काउंटर है। बट हालात देखिए, आज जब ये ऑफिस में आते हैं और अपने ऑफिस के इस काउंटर का जब ये दराज बोलते हैं तो बीच में साक्षात मौत विराजमान है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये खतरनाक है। और ये हालात अगर किसी के साथ बीत जाए अफसर भी 8-10 घंटे बाद स्टार्ट होता है ऑन स्पॉट बंदे पता नहीं लगता कि मतलब सोचा मच्छर लड़ी है बस चक्कर बंदा बोल रहा है। और इसके बाद मैं ऑफिस में ये सारा स्टाफ जो है वो डर के मारे रूम के बाहर है। मेरे साथ मेरा भतीजा अनमोल और मेरा भतीजा आकाश तो इस सेवा में लगे पड़े हैं, तत्पर हैं। बट हालात देखिए, ये सांप दिन के समय में नहीं दिखता, ये सांप दिन के समय में नहीं दिखता क्योंकि इसे शुद्ध निशाचर कहा जाता है, इसे शुद्ध निशाचर कहा जाता है। और ये दिन के उजाले में अपने आप को इस कदर मतलब छुपा लेता है, इस कदर अपने आप अंधेरी जगह में छुपा लेता है। निकालेंगे बाहर से ये इस लाइट के सामने ही ना है, ये सांप लाइट के सामने ना है। बट इस सांप को इंसान के शरीर की गर्मी इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये हो सकता है, लोग कहते हैं कि बिस्तर पर सांप नहीं चढ़ता, बट ये सांप बट ये सांप रखने की कोशिश करनी है ना। हाँ इधर कर लाइक ये खतरनाक भरा है। बिस्तर पर भी चढ़ता है या फिर इंसान नीचे भी लेटा हो जमीन पर, ये सांप इंसान के पास आएगा। ये देखिए, ये साक्षात मौत, ये सांप इंसान के पास आकर लेट जाएगा और अगर इंसान ने 2 घंटे कोई मूवमेंट नहीं की तो ये बिल्कुल भी नहीं काटेगा और शायद वो आंख से निकल जाए। बट इस दौरान अगर इंसान ने अगर कोई हरकत की या फिर हिला तो मान लीजिए ये सांप इतना जालिम है, ये 20 से 22 बार भी हाँ इसके आगे करें तो ये सांप इतना जालिम है कि ये 20 से 22 बार भी इंसान को या फिर अपने शिकार को काटने से गुरेज नहीं करेगा। तो आ जाइए, मैं अब दिखाता हूँ। ये AW साहब हमारे साथ, कोई बात नहीं, आइए सर, आइए। तो सर आपका नाम सुनील गोगिया, तो सुनील जी हैं यहाँ पे। और आ जाइए, पास आइए। ये जो आप सांप देख रहे हैं ये इंडियन कॉमन क्रैत है, इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है और ये दूसरे सांपों को खाने के लिए भी जाना जाता है। अच्छा। इसके सामने कोई भी सांप आएगा ये उसे मतलब मार कर अपने वेनम से बेहोश करने के बाद खाने के लिए माहिर है। बट आप सोच सकते हैं कि हालात बुरे हैं। ये देखिए, अभी सांप पे यहाँ से निकाले फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसने एक्चुअली यहाँ पे ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा शुद्ध निशाचर कहने का मतलब ये है कि ये सांप जो है अपने आप को अंधेरे में छुपाता है, दिन के उजाले में ये बाहर नहीं निकलता और इसे पसंद नहीं है दिन के उजाले में निकलना। शुद्ध निशाचर का मतलब ये रात के समय में भ्रमण करेगा, रात के समय में शिकार करेगा और रात के समय में ही मतलब जो दूसरे सांप होंगे, चूहा, मेंढक, कुछ भी से मिलेगा वो उसका ये शिकार करेगा। आइए अभी सांप को यहाँ से निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा सांप है, बड़ा है, बड़ा है। ये देखिए, गनारी है ये कॉमन क्रैत है, ये खाते भी कॉमन क्रैत है जो कि भारत का सबसे जहरीला सांप है और इसकी वजह से ही भारत में सबसे ज्यादा मौतें जो है वो होती है क्योंकि इसके काटने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी मच्छर ने काट लिया। ये तुम्हें देखा मैं वीडियो में भाई में। आप सबको इन सांपों के बारे में जानकारी देना। चुप करिएगा प्लीज भैया, आपकी आवाज आ रही मेरी मिल जाएगी। तो मेरा मकसद, हमारी टीम का मकसद इनको बचाने के साथ साथ आप लोगों को जानकारी देना है क्योंकि
आप लोग भी अगर इन सांपों के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और आपको भी जानकारी होगी कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है, तो आप भी इन सांपों के खतरे से मतलब थोड़ा नॉलेजेबल हो जाएंगे और इन सांपों के खतरे से बचे रहेंगे। बट हालात मुश्किल है। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, हमारे AEE सुनील जी का ये रूम है और उनके काउंटर में काउंटर दिखाइए और वो दराज भी दिखा दीजिए जहाँ ये सांप बैठा था। तो ये देखिए, ये सांप, हाँ ये सांप इस दराज में था, इस काउंटर के दराज में था और ये साक्षात मौत है। आइए अब इसे पैक करते हैं, थोड़ी आकाश करते हैं। तो देखिए सर, ये हमारी तरफ से ये सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है। हमारा मकसद इन बेजुबान प्राणियों को बचाने के साथ साथ इंसानों को बचाना भी है। पर्यावरण में संतुलन जो है वो इन्हीं जीवों की वजह से है, अन्यथा ये जीव नहीं होंगे तो हमें भी हो सकता है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़े और हम इंसान जो है, देखिए सांप होंगे तो इस धरती पर इतने ज़्यादा चूहे नहीं होंगे। अगर सांप नहीं हुए तो चूहों की तादाद इतनी ज़्यादा हो सकती है कि हो सकता है कि हम इंसानों को अनाज के लाले पड़ जाएं। तो ये देखिए, एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये साक्षात मौत। तो मेरे साथ मेरा भतीजा आकाश ये भी तत्पर है इन बेजुबान प्राणियों को बचाने के लिए। ये मोहित भी आ जाइए जरा सर। तो आओ चलो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये अनुरोध चाहूँगा कि देखिए, आपके ऑफिस में पोछा तो लगता होगा, स्वीपर तो होगा, सफाई कर्मी तो होंगे ही। तो आप मेरी राय मानकर गैंडा या मशाल फिनाइल जो मार्केट में मिलती है, ब्लैक फिनाइल, वो मंगवा लीजिए और पोछा लगे तो उसमें फिनाइल, पानी में फिनाइल जरूर डालें। होती है फिर भी थोड़ी सी तादाद बढ़ा दीजिए। इन दिनों में बरसात है, इनके बिलों में पानी भरेगा तो भी ये बाहर आएंगे, ज्यादा गर्मी होगी, उमस होगी तो भी ये बाहर निकलेंगे। तो इसलिए मेरी यही आपको सजेशन है कि आप प्लीज थोड़ा सा उसकी मात्रा को बढ़ाकर, तो देखिए हमारा मकसद इन बेजुबान प्राणियों के बारे में इनको बचाना और उनके बारे में जानकारी आप लोगों को देना, क्योंकि आप लोग भी अगर इन सांपों के बारे में जानेंगे तो आपके मन से इनके रिगार्डिंग जो डर है, जो खौफ है, वो निकल जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ PWD ऑफिस में हूँ। कुछ पूछना है जी, तो कैमरा पे मेरे भाई कुछ पूछना चाहते हैं, आइए ना। पूछना चाहता हूँ कि ये सांप कितनी जल्दी बढ़ जाता है? देखिए ये हाल फिलहाल ये सांप जो है वो नियर अबाउट 3 या 4 साल के बीच में है और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो इसकी वेराइटी पे है, इसकी स्पीशीज पे है। इसमें कॉमन क्रैच जो है हमारे यहाँ पे 2 तरह के कॉमन क्रैच हैं। जिस तरह से वाइपर, सास्केड वाइपर और रसद वाइपर है, उसी तरह से जो कॉमन क्रैच है, एक कॉमन क्रैच है, एक सिंध क्रैच, 2 क्रैच है और इसकी लंबाई जो है मैक्सिमम 5-5.5 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। और बढ़ने का जो आप कह रहे हैं वो स्पीशीज के अनुसार है, जो कॉमन क्रैच और कॉमन क्रैच। हाल ही के पिछले महीने इतना बड़ा सांप मैंने इधर से ही निकाला है। तो वो ऐसे था, यहाँ पे था। तो देखिए प्रजनन का समय और उसके बाद बच्चे देने का समय जो है वो अभी लास्ट मंथ गया है। मतलब जो अप्रैल मई जून जो था, प्रजनन के बाद बच्चे देने का समय था। सांपों ने, हो सकता है कि बच्चा दिया हो सकता है ये मादा कॉमन क्रैच हो और इसी के बच्चे हों, जो आप छोटा सांप कह रहे हो। तो आप मतलब हमारी सलाह मानकर, हाँ तो हो सकता है, तो बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल था इनका कि कॉमन क्रैच बढ़ता किस तरह से है, वो स्पीशीज के अनुसार है। कॉमन क्रैच और सिंध क्रैच में अंतर होता है और आप इस तरह से ही, तो दिखाइए ये वोल्फ स्नेक, ये ब्राउन कलर का था, ये ब्लैक नहीं था, ये मैंने देख लिया। तो देखिए अंतर बता दूं, वोल्फ स्नेक जो होता है वो टोटली नॉन वेनमस होता है, उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, वो इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। वो ब्राउन कलर का होता है, हालांकि उसके ऊपर भी वाइट पैटर्न कुछ इसी तरह से होता है।
बट ये कॉमन क्रैप है, इसका रंग काला होगा और इसके ऊपर वाइट दागियाँ होंगी। तो मकसद यही कि हम आप लोगों को समझा सकें, इन सांपों के बारे में बता सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आगे लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। मैं सर दो बातें मैं चेकिंग कराई से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि नई स्वार्थ भावना से ये आए और इन्होंने अपना टाइम पे रेस्क्यू किया, क्योंकि केवल के दौरान में इसका होना तो हम सोच भी नहीं पाते, लेकिन टाइम भी ये आए और टाइम भी इन्होंने रेस्क्यू किया और एट द सेम टाइम इन्होंने इसको कहीं जाके इन्होंने इसको भी इसकी जान भी बचाई हमसे, जो कि एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। महादेव जी का एक वो है, आज ये पावन महीना भी चल रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, टाइम भी थैंक यू। तो इन सब बातों के साथ आपसे आगे रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा मस्त हो।